Today the topic is limitations of Arrhenius concept. ठीक है, Arrhenius concept of acids and bases. इसमें जो पहली लिमिटेशन है वो ये है कि इट इज लिमिटेड टू ओनली एक्वस मीडियम. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इज जो आर्हीनियस कॉन्सेप्ट है, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट इज लिमिटेड टू एक्वस मीडियम ओनली. AQUOS, एक्वस मीडियम ओनली. ठीक है, इसका मतलब यह है कि इट कैन एक्सप्लेन द एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर ऑफ सब्सटेंसेस ओनली इन द एक्वस मीडियम. तो बाकी मीडिया में ये फेल हो रहा है. ठीक है, इन अदर वर्ड्स इट फेल्स टू एक्सप्लेन, the acidic or basic behavior of substances in solvents other than water, such as alcohol, या आप लिक्विड अमोनिया लेंगे, लिक्विड अमोनिया एटसेट्रा. ठीक है, ऐसे सॉल्वेंट्स में ये एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर एक्सप्लेन नहीं कर पाता है. कौन? आर्हीनियस कॉन्सेप्ट. ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट. दूसरी लिमिटेशन क्या है, देखो वो क्या है. जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स है दे आर एसिडिक इन नेचर, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर. ठीक है, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट जो है that is silent about this. It does not explain the acidic character of what we call as non-metal oxides and basic character of metal oxides. So you can pen down like this. It fails to explain the acidic character of substances, like, देखो क्या है वो. अगर आपके पास है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इसी तरह है सल्फर डाइऑक्साइड, ये दोनों जो है बोथ दीज आर नॉन मेटल ऑक्साइड्स, ये दोनों नॉन मेटल ऑक्साइड्स है. ठीक है, क्योंकि कार्बन भी नॉन मेटल है और सल्फर भी नॉन मेटल है, और ये दोनों जो है दीज आर एसिडिक इन नेचर, दे आर एसिडिक इन नेचर. मगर अगर आप आर्हीनियस की नज़र से देखेंगे इनमें से कोई भी एसिडिक नहीं है. क्यों? आर्हीनियस कॉन्सेप्ट डिमांड्स दैट this substance should have hydrogen atom or hydrogen atoms, and once put in the water, once dissolved in the water, that furnishes H as H positive. जब इसमें H है ही नहीं तो ये उस लिहाज से, यानी कि आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के लिहाज से ये दोनों एसिड्स नहीं है. ठीक है, अब देखो इसके बाद दूसरा, जो मेटल ऑक्साइड्स है वो बेसिक है. It was not explained by this, and basic character
character of metal oxides. Metal oxides like we have calcium oxide, we have what we call as magnesium oxide. ये दोनों जो है ये दोनों मेटल ऑक्साइड्स है, ये मेटल ऑक्साइड्स है और ये दोनों बेसिक भी है. दीज आर बेसिक. देखो इट वॉज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, क्योंकि आपको पता है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के लिहाज से बेस एक ऐसा सबस्टेंस है विच शुड पोजेस व्हाट इज कॉल्ड एज OH. ठीक है. एंड वंस डिजॉल्व्ड इन वाटर इट फर्निशेस OH नेगेटिव. इसमें OH है ही नहीं तो OH नेगेटिव कहां से फिर आ जाएगा. ठीक है. तो उस लिहाज से ये जो है ना ये एसिडिक है और ये ना बेसिक है. मगर आप याद रखेंगे इनका फ्यूचर जो है, फ्यूचर मीन्स whenever carbon dioxide is dissolved in the water, when it reacts with this, you will be getting an acid and the name of that is carbonic acid. बिल्कुल इसी तरह जो सल्फर डाइऑक्साइड है जब आप ये वाटर में डिजोल्व करते हैं इट गिव्स एन एसिड दैट इज सल्फ्यूरस एसिड H2SO3. ठीक है. तो इसका मतलब है ये दोनों नॉन मेटल ऑक्साइड जो है इनका फ्यूचर वाटर में क्या है एज एसिड, ये एसिड में कन्वर्ट होते हैं, यानी कि इट मीन्स दैट दीज आर एसिडिक ऑक्साइड्स. ठीक है. इन द सेम वे वी हैव मेटल ऑक्साइड्स लाइक अगर आप कैल्शियम ऑक्साइड की बात करेंगे व्हेनेवर यू पुट दिस इन द वाटर, ठीक है, आपको क्या मिलता है दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस. ठीक है. आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है. बिल्कुल इसी तरह अगर आप मैग्नीशियम ऑक्साइड लेंगे प्लस लेंगे वाटर, ये भी आपको रिवर्सिबली देगा एक बेस दैट इज कॉल्ड एज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. तो अगर ये चीज देखा जाए इन दोनों मेटल ऑक्साइड्स का जो फ्यूचर वाटर में है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ दीज टू बेसिस. इन दिस परस्पेक्टिव वी कैन से जो ये दोनों मेटल ऑक्साइड्स है बोथ दीज आर बेसिक इन नेचर और ये जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स है दीज आर व्हाट वी कॉल एज एसिडिक इन नेचर. ठीक है. एक और पॉइंट है दैट इज इक्वली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देखो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट फ्री H पॉजिटिव इज गिवन, मगर फ्री H पॉजिटिव नहीं होगा, इट विल बी डेफिनेटली व्हाट इज कॉल्ड एज हाइड्रेटेड. देखो एक और लिमिटेशन है वो है नेचर ऑफ हाइड्रोजन आयन के हवाले से. नेचर ऑफ हाइड्रोजन आयन यानी कि H पॉजिटिव जो है क्या ये फ्री होता है, इसकी इंटरेक्शन वाटर में किसी के साथ होती है कि नहीं. आर्हेनियस ने बोला था कि इट गिव्स फ्री H पॉजिटिव, मगर ऐसा नहीं होता है. ठीक है. इट इंटरेक्ट्स विद द वाटर. देखो वाटर मॉलिक्यूल जो है आपको पता है कि वाटर मॉलिक्यूल पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. लेट मी सपोज वी हैव लाइक दिस H2O, इस पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और जो ही आप इसमें कोई एसिड डालते हैं ये जो H पॉजिटिव है आप याद रखेंगे इट इज स्मॉल इन साइज. एक तो यह इट इज स्मॉल इन साइज, दिस इज वन थिंग. दूसरा पॉइंट जो है कि इट हैज गॉट 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज. You know it 1 unit of positive charge. ठीक है. अगर स्मॉल आयन पे 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है स्मॉल आयन पे, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी व्हाट इज कॉल्ड एज वेरी स्ट्रॉन्ग. तो इट हैज गॉट स्ट्रॉन्ग
strong positively charged, strong positively charged इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसके इर्द गिर्द बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो उसकी वजह से क्या है, इट इज अट्रैक्टेड बाय दिस वाटर मॉलिक्यूल, इट डोनेट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइक दिस, एंड व्हाट यू गेट इज यू गेट H3O, और इस पे पॉजिटिव चार्ज आप दिखाएंगे और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोनियम आयन, दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, और ये आप कॉमनली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये चीज आप ऐसे लिखते हैं H पॉजिटिव, और इसके साथ आप साइड में AQB लिखते हैं। सो व्हाट इज द क्रक्स ऑफ मैटर इज, जब भी कोई एसिड लेट मी सपोज HCl, जब आप ये वाटर में ऐड करते हैं, ठीक है, तो ये जो एसिड है, द H पॉजिटिव गिवन बाय दिस इज दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस आयन H3O पॉजिटिव, प्लस यहां पे आप लिखेंगे Cl नेगेटिव और यहां पे लिखेंगे AQ। ठीक है, इस हाइड्रोनियम आयन के बदले आप लिख सकते हैं ऐसे भी H पॉजिटिव और यहां पे लिखेंगे AQ। इसका मतलब है इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल इंटरेक्ट करता है। ठीक है, इट इज नॉट फ्री बट इट इज इंटरेक्टिंग विद द वाटर। ये थी कुछ लिमिटेशंस व्हाट वी कॉल एज ऑफ आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब देखो इसके बाद जो दूसरा कॉन्सेप्ट है दैट इज ब्रॉन्स्टड लॉवरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ये दूसरा कॉन्सेप्ट है। ब्रॉन्स्टड लॉवरी concept of acids and bases। ठीक है, देखो ये कॉन्सेप्ट जो है इट इज मोर जनरल देन आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, इट is more general concept for acids and bases। ये आप याद रखेंगे, ये उसे थोड़ा सा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट के लिहाज से एसिड किसको बोलते हैं? According to this concept, what is an acid and what is a base? तो पहले हम देखेंगे ब्रॉन्स्टड लॉवरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड। इसमें एसिड किसको बोलते हैं? ठीक है, तो आप याद रखेंगे कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल, कोई भी ऐसा सबस्टेंस, चाहे वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में हो चाहे वो आयोनिक फॉर्म में हो, ठीक है, जिसकी टेंडेंसी होती है टू डोनेट H पॉजिटिव यानी कि प्रोटॉन टू एनी अदर सबस्टेंस, चाहे वो वाटर हो या अदर देन वाटर। इसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि देयर शुड बी प्रेजेंस ऑफ वाटर, नहीं, कोई भी स्पीशीज जो H पॉजिटिव को ले सकेगा वो प्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि उनके बगैर एक सबस्टेंस H पॉजिटिव नहीं दे सकता। सो यू शुड रिमेंबर दैट एन एसिड इज ए सबस्टेंस। बहुत ही आसान है, an acid is a substance। ठीक है, चाहे वो मॉलिक्यूलर सबस्टेंस हो या आयनिक सबस्टेंस हो, चाहे वो मॉलिक्यूल हो न्यूट्रल मॉलिक्यूल या वो आयोनिक स्पीशीज हो, चाहे वो कैटायन हो एनायन हो, ठीक है, मगर जिसकी टेंडेंसी क्या होगी, which has a tendency
which has a tendency to donate a proton to any other substance, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, टू एनी अदर सबस्टेंस, दूसरे सबस्टेंस का होना बहुत जरूरी है। इसका मतलब क्या है? इन अदर वर्ड्स शॉर्ट में आप कैसे लिख सकते हैं? इसके मुताबिक जो एसिड है दैट इज प्रोटोजेनिक सबस्टेंस। एन एसिड इज प्रोटोजेनिक, एन एसिड इज प्रोटोजेनिक सबस्टेंस, यानी कि जो H पॉजिटिव डोनर होगा। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स बाद में देखते हैं। पहले लिखेंगे अब ब्रॉन्स्टेड लाउरी बेस। देखो क्या है, ब्रॉन्स्टेड लाउरी बेस। तो इसमें आप याद रखेंगे, जैसे ब्रॉन्स्टेड लाउरी एसिड एक ऐसा सबस्टेंस है विच डोनेट्स H पॉजिटिव। ठीक है, तो ब्रॉन्स्टेड लाउरी बेस जो है दैट एक्सेप्ट्स H पॉजिटिव। एनी स्पीशीज विच कैन एक्सेप्ट H पॉजिटिव दैट्स कॉल्ड एज ब्रॉन्स्टेड बेस। सो यू कैन पुट इट लाइक दिस, a base is a substance, a base is a substance। बहुत ही आसान है ये। ठीक है, चाहे वो मॉलिक्यूल हो या कोई आयन हो। ठीक है, इसकी कैपेसिटी क्या होनी चाहिए? which has a tendency to accept a proton, from any other substance, ठीक है। और आई शुड से लाइक दिस, जो बेस है दैट इज प्रोटोफिलिक। देखो, एसिड इज प्रोटोजेनिक which generates, which produces, which forms proton, but base is protophilic which loves to interact with the proton, which accepts H positive। so आप ऐसे भी लिख सकते हैं, a base is प्रोटोफिलिक सबस्टेंस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है H पॉजिटिव, दैट इज H पॉजिटिव एक्सेप्टर। ठीक है, जो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगा। अच्छा, ये थ्योरी जो है इसका एक और नाम है, दैट इज कॉल्ड एज प्रोटॉन ट्रांसफर थ्योरी, क्योंकि इसमें H पॉजिटिव ही एक सबस्टेंस से जा रहा है, वही H पॉजिटिव दूसरा सबस्टेंस एक्सेप्ट कर रहा है, ले रहा है। सो यू कैन से दिस थ्योरी is also called as प्रोटॉन ट्रांसफर थ्योरी। बहुत ही आसान। क्यों बोलते हैं इसको प्रोटॉन ट्रांसफर थ्योरी? क्योंकि इसमें एक सबस्टेंस क्या कर रहा है, H पॉजिटिव लूज कर रहा है और दूसरा वही एक्सेप्ट कर रहा है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्रोटॉन ट्रांसफर थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, देखो ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं,
This is quite easy. In general, अगर ये एसिड है और यहां पे रखेंगे बेस, तो अगर इसने H पॉजिटिव इसको दिया, इसका मतलब है इसने H पॉजिटिव जो है ट्रांसफर किया, ठीक है। तो ये जो एसिड है, व्हाट इज दिस, ये डोनर है, दिस इज H पॉजिटिव डोनर, ठीक है। और ये जो ब्रॉन्स्टर लोवरी बेस है, व्हाट इज दिस, दिस इज H पॉजिटिव एक्सेप्टर, ठीक है। तो डोनर को एसिड बोलते हैं, एक्सेप्टर को आप बोलेंगे व्हाट इज कॉल्ड एज बेस। और ये दो जब आपस में रिएक्ट करेंगे, यू गेट अनदर कंपाउंड, अनदर सबस्टेंस दैट्स कॉल्ड एज सॉल्ट, ठीक है। अब इसके बाद अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। पहले हम देखेंगे ब्रॉन्स्टर्ड और लोवरी एसिड्स की एग्जाम्पल्स। प्लीज इनको आप याद रखिएगा, बहुत आसान है। देखो दोस्तों, देखो ये जो ब्रॉन्स्टर्ड लोवरी एसिड्स है, ये एज मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, यानी कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, और ये आयोनिक स्पीशीज भी हो सकती है, ठीक है, चाहे वो कैटायन हो या एनायन हो। तो पहले हम लिखेंगे मॉलिक्यूलर एसिड्स, यानी कि जो एग्जिस्ट होते एज मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूलर एसिड्स। इसमें आप एग्जांपल्स लिख सकते हैं। लेट अस सपोज वी हैव HCl, ये मॉलिक्यूल है। HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये भी मॉलिक्यूल है। H2SO4, दिस इज अगेन अ मॉलिक्यूलर फॉर्म। इसी तरह है CH3COOH एसिटिक एसिड, दिस इज अगेन मॉलिक्यूल। इसी तरह है H2S, ठीक है, ये भी एक मॉलिक्यूल है। इसी तरह है H2SO3 सल्फ्यूरिक एसिड। इसी तरह है H3PO4, दिस इज फॉस्फोरिक एसिड। इसी तरह है H3PO3, दिस इज फॉस्फोरस एसिड, एटसेट्रा। All these are examples of molecular acids, ठीक है। अब इसके बाद जो दूसरा है, दूसरी कैटेगरी आप याद रखेंगे, that is like this। सुनो दोस्तों, उसमें लिखेंगे आप आयोनिक एसिड्स, यानी कि जो एग्जिस्ट होते हैं एज आयन्स। उसमें एक एग्जांपल है H3O, O पे पॉजिटिव चार्ज, दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोनियम आयन। इसी तरह है NH4 मगर नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, दिस इज कॉल्ड एज अमोनियम आयन, ये भी एसिड है, इट कैन लूज H एज H पॉजिटिव। इसी तरह है HSO4 नेगेटिव, इसका नाम है हाइड्रोजन सल्फेट या बाइसल्फेट आयन। इसी तरह है HCO3 नेगेटिव, बाइकार्बोनेट आयन। इसी तरह है HPO4 डाई नेगेटिव, दिस इज हाइड्रोजन फॉस्फेट आयन, एटसेट्रा। तो ये थी कुछ एग्जांपल्स किसकी, ब्रॉन्स्टर लोवरी एसिड्स की, मगर जो आयोनिक फॉर्म में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है दैट इज लाइक दिस। अब देखेंगे हम ब्रॉन्स्टर्ड लोवरी बेसिस, इसकी एग्जांपल्स। इसमें भी आप दो केसेस याद रखेंगे, कुछ एग्जिस्ट होते हैं एज मॉलिक्यूल्स, कुछ एज आयन्स। तो पहले हम लिखेंगे मॉलिक्यूलर व्हाट इज कॉल्ड एज बेसिस। मॉलिक्यूलर बेसिस में आप याद रखेंगे अमोनिया एक एग्जांपल है। बिकॉज ऑफ व्हाट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट कैन एक्सेप्ट H पॉजिटिव। इसी तरह है RNH2 प्राइमरी एमाइन, ये भी एक ब्रॉन्स्टर्ड लोवरी बेस है। इसी तरह है H2O वाटर भी एक ब्रॉन्स्टर्ड लोवरी बेस है, बिकॉज ऑफ हैविंग व्हाट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इट कैन एक्सेप्ट H पॉजिटिव। सिमिलरली
we have something called as secondary amine R2NH. इस पे भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सो इट इज अगेन व्हाट वी कॉल एज ब्रॉन्स्टर-लॉवरी बेस। ये थी कुछ एग्जांपल्स किसकी, मॉलिक्यूलर बेसिस की। अब अगर आप लिस्ट बनाएंगे किसका, आयोनिक बेसिस का, जो आयोनिक फॉर्म में है, आयोनिक बेसिस, देखो उसमें एक है OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन, इसी तरह S⁻² नेगेटिव, दिस इज सल्फाइड आयन, इसी तरह है CO3 डाई नेगेटिव, इसको बोलते हैं कार्बोनेट आयन, इसी तरह है Cl नेगेटिव, इसी तरह है Br नेगेटिव। इन द सेम वे वी हैव समथिंग कॉल्ड एज NO3 नेगेटिव नाइट्रेट आयन, इसी तरह है NO2 नेगेटिव नाइट्राइट आयन, इसी तरह है HCO3 नेगेटिव बाइकार्बोनेट आयन, इसी तरह है HSO4 नेगेटिव हाइड्रोजन सल्फेट आयन, ये भी लुईस बेस है ये लुईस बेस, सॉरी इट इज नॉट लुईस बेस, इट इज व्हाट वी कॉल एज ब्रॉन्स्टर-लॉवरी बेस। ठीक है, आप सुनो इसके बाद नेक्स्ट। देखो इसमें एक पॉइंट है दैट इज इक्वली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या एक ही सबस्टेंस प्योर फॉर्म में एसिड एक्ट कर सकता है या बेस एक्ट कर सकता है? नहीं। तो आप याद रखेंगे इन केस ऑफ ब्रॉन्स्टर-लॉवरी बेस, इसमें H+ डोनर भी मौजूद होना चाहिए और H+ एक्सेप्टर भी मौजूद होना चाहिए। ठीक है, सो you write like this: a single substance cannot donate a proton। ठीक है, until and unless, तो H+ नहीं दे सकता अकेले, until and unless some other substance which accepts the proton is also present, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट है दैट इज लाइक दिस: द प्रोटॉन ट्रांसफर मे और मे नॉट इन्वॉल्व एनी मीडियम, चाहे इसमें आप सॉल्वेंट यूज करें या ना करें। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ब्रॉन्स्टर-लॉवरी थ्योरी में। द प्रोटॉन ट्रांसफर may or may not involve any medium, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सीधे ही अमोनिया, जिसके नाइट्रोजन एटम पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्लस आप इसके साथ सीधे ही HCl ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये जो अमोनिया है इट विल पिक अप H एज H+ और यहाँ से Cl नेगेटिव बाहर आ जाएगा। ये मान के चलते इट इज H+, इसके साथ लेगा और खुद ये बन जाएगा NH4+ अमोनियम आयन, ठीक है, प्लस एडिशनली आपको यहाँ पे Cl नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब यह है जो HCl है, जो HCl है, इट इज एन एसिड, ठीक है, और ये जो अमोनिया है इट इज अ बेस।
सो दिस इज ब्रॉन्स्टड-लॉवरी बेस, क्योंकि इसने H पॉजिटिव एक्सेप्ट किया, और ये जो है दिस इज ब्रॉन्स्टड-लॉवरी व्हाट वी कॉल एज एसिड। देखो अगर खाली HCl होता, अमोनिया नहीं होता, आप मुझे बोलो क्या HCl को हम ब्रॉन्स्टड-लॉवरी एसिड बोलते? नहीं, until and unless it will lose H as H positive, but at the same time there should be any species which can accept this H as H positive, तब जाके हम बोलेंगे it acts as Bronsted acid, Bronsted-Lowry acid, और अमोनिया ने मिसाल के तौर पर एक्ट किया एज Bronsted-Lowry बेस। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह अगर आपके पास एक और पेयर है, लेट मी सपोज द सेम अमोनिया, अगर आप इसको वाटर में ऐड करेंगे, ठीक है, देखा गया है कि जो NH3 है इट इज चेंज्ड इनटू NH4 पॉजिटिव, और यहाँ पे OH नेगेटिव भी बन जाता है। ठीक है, डज इट मीन लाइक दिस, इस अमोनिया ने वाटर का H पॉजिटिव एक्सेप्ट किया, यानी कि इसने H पॉजिटिव इसको दिया, H पॉजिटिव। ठीक है, दैट इज वाई इट चेंज्ड इनटू व्हाट, अमोनियम कैटायन, और वाटर जो है दैट चेंज्ड इनटू व्हाट इज कॉल्ड एज OH नेगेटिव आयन। तो इस वक्त जो वाटर है, वाटर ने H पॉजिटिव दिया, सो इट इज ब्रॉन्स्टेड-लॉवरी एसिड, और इसने लिया, सो दिस इज ब्रॉन्स्टेड-लॉवरी बेस। ठीक है, दिस वॉज लिटिल बिट रिगार्डिंग व्हाट वी कॉल एज द आइडिया ऑफ Bronsted-Lowry concepts of acids and bases. In the next lecture, we will be talking about conjugate acid-base pairs. Conjugate acid-base pairs के बारे में चर्चा होगा इंशाअल्लाह रहमान। ठीक है, और उसके साथ साथ ही हम पढ़ेंगे एम्फोटेरिक या एम्फिप्रोटिक स्पीशीज किनको बोलते हैं। ठीक है, थैंक यू।